नमस्कार बच्चों, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं लखनवी अंदाज पाठ का प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखक के नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बात करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। उत्तर है, लेखक को नवाब साहब के निम्न हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बात करने को तनिक भी तैयार नहीं हैं। जैसे सबसे पहले जब लेखक ट्रेन के डिब्बे में जाता है तो लेखक जब ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में प्रवेश किया तो उसने एक बर्थ पर पालथी मारे हुए एक नवाब साहब को देखा, जो लेखक के डिब्बे में प्रवेश करने पर नवाब साहब की आंखों में असंतोष की भाव आ गया। दूसरा है, नवाब साहब लेखक से बिना बात किए हुए कुछ देर तक गाड़ी के खिड़की से बाहर ही देखते रह गए। नवाब साहब के इन हाव भावों से पता चलता है कि वे उनसे बातचीत करने को तनिक भी तैयार नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? आगे आंसर बताते हैं आपको। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च छिड़का, अंत में उसे सूंघ कर ही छोड़ दिया या फेंक दिया। ऐसा करना उनके स्वभाव के बारे में इंगित करता है कि वे दिखाना चाहते थे कि हम रईस लोग ऐसी चीजों को नहीं खाते हैं, ताकि लेखक को उनकी खानदानी और तहजीब, नफासत और अमीरी का पता चल सके। उनका ऐसा करना उनके बाह्य आडंबर को दिखावा का महसूस करता है। ये है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो उत्तर है, बिना विचार घटना पात्रों के कहानी लिखी जा सकती है, यह तो सत्य है, परंतु उस कहानी का प्रभाव वैसा नहीं होगा जैसा घटनाओं और पात्रों से आधारित कहानियों में होता है। पाठक वैसा ही महसूस करेगा जैसे खीरा को खाए बिना सूंघ कर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार उस कहानी में कल्पना तत्व की ही प्रधानता रहेगी, उसमें यथार्थता का पुट नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसी कहानियां जिसमें पात्र, घटना स्थल इत्यादि ना हो, वह जो है कल्पना मात्र ही होगा, उसे पूर्ण रूप से कहानी के रूप में हम यथार्थ में नहीं इंगित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप इस निबंध को क्या नाम देना चाहोगे? आप इसको अपने माध्यम से, अपने हिसाब से, आपको जैसा लगे वैसा ही लिखेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।